मोदी योगी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना विशाल और अद्भुत अकल्पनीय इस महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद आया है कि इफ आई वेयर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री द मोस्ट रिचली इंडूबेड विद ऑल द वेल्थ आई शुड पॉइंट टू इंडिया। उसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है, पब्लिक है वो व्यवस्था होने के बावजूद मनमर्जी करने की वजह से ये हादसा हुआ है। न तो गवर्नमेंट की इसमें कोई कमी है, न प्रशासन में, न कि साधु संतों की कमी है। ये पब्लिक की वजह से हुआ, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। तो केवल भारतीय संस्कृति की लैंग्वेज को ही कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया और शुरू से लेकर के आज तक जितने भी कंप्यूटर बने हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज ओनली संस्कृत। क्या नाम है? एवंथ्यू कहाँ से हैं? भागलपुर बिहार से। कैसा लग रहा है? ये कभी पहले देखा आपने इस तरह का दृश्य? नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। हाँ। और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए आपने रुद्राक्ष के साथ? कहाँ पे? यहाँ यही पे क्या? हाँ जी। अच्छा वो अच्छा यही सब है क्या? जी जी। अच्छा नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? राज। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। देखा है पहले कभी ऐसा दृश्य? ना, पहले तो कभी नहीं देखे। पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार लखारा। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। कैसा लग रहा है ये सब कुछ? सर इतना अद्भुत है कि किसी ने जीवन में न तो देखा है न देख पाएंगे। न देख पाएंगे। हाँ, इतने करोड़ रुद्राक्ष के साथ में शिवलिंग बनाना और ये सब कल्पनाओं में अपने आप में एक अद्भुत है। ये कोई द्वितीय शक्ति बना सकते हैं, इंसान का तो कोई इसमें है ही शक्ति नहीं है, इतना अद्वितीय है। और ये जो कुंभ है, ये कुंभ है, इतना बड़ा कुंभ है कि न तो आने वाले समय में होगा न हुआ होगा। इतना अद्भुत और दिव्य है जी कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती, व्याख्या नहीं कर सकते, सोच सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं। ये नए नए जो आविष्कार संतों के द्वारा हो रहे हैं ना, इनका कोई भी धरातल पे तो छोड़ो, तीनों लोक में ही पता नहीं है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, कुंभ से आ रहा खुश हैं आप योगी जी की व्यवस्थाओं से? मैं इतना खुश हूँ जी कि कोई सीमा नहीं है, योगी और मोदी दोनों से। और सनातन धर्म के जो उत्थान के लिए इन लोगों ने जो काम किया है ना, सृष्टि बनने के बाद में शायद कोई ऐसा होगा जिन्होंने सनातन धर्म के लिए सब कुछ किया है। जो घटना घटी उस पर बिल्कुल दुख है, उसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है, पब्लिक है वो व्यवस्था होने के बावजूद मनमर्जी करने की वजह से ये हादसा हुआ है। न तो गवर्नमेंट की इसमें कोई कमी है, न प्रशासन में, न कि साधु संतों की कमी। इतने भंडारे लगा रखे हैं, इतनी व्यवस्था है कि हर एक के लिए कदम कदम में व्यवस्था है सर। ओके सर, ओके। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। कहाँ से? यूपी फतेहपुर। कैसा लग रहा है ये सब कुछ जो दृश्य देख रहे हैं? कैसा बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और सर्वप्रथम मोदी योगी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना विशाल और अद्भुत अकल्पनीय इस महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद आया, और बहुत ही हम खुशी हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से और सुगमता पूर्वक महाकुंभ चल रहा है और बहुत हमें आनंद मिल रहा है। और विगत दिनों जो हुआ दुर्घटना, उससे हम बेहद दुखद हैं और ये पब्लिक की वजह से हुआ, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। चलिए कुछ लोगों से। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम रजत शास्त्री, श्री धाम अयोध्या। थोड़ा सा साइड से आ जाइए। चलिए, अयोध्या राम की नगरी से हैं आप, तो राम की नगरी से आकर के यही संबंधित क्वेश्चन कीजिएगा, थोड़ा सा समय कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। जी बताएं। क्या आप यहीं पे पूजा पाठ करते हैं? हाँ, यहाँ पे आचार्य हूँ मैं जी। और कार्यक्रम चल रहा है भगवान इनका द्वादश ज्योतिर्लिंग जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में है, इसी के भगवान के उसके जनता जनार्दन के लिए, भारत के आए हुए समस्त सम्मानित भक्तों के लिए यहाँ पर जप चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, और बाकी क्या कहेंगे व्यवस्थाओं पर? बाकी व्यवस्थाओं के लिए जैसे इसके बारे में एक सूचना मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे रुद्राक्ष शब्द जो है, रुद्र माने भगवान शिव और अक्ष माने उनकी आंखों के आंसू से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ऐसे 7,51,00,000 रुद्राक्ष मणियों से द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। ठीक, जैसे हम देखते हैं काशी में काशी विश्वनाथ भगवान हैं और केदारनाथ भगवान है, उज्जैन ओंकारेश्वर है, ममलेश्वर है, कृष्णेश्वर है, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है। लेकिन
कुछ असमर्थता के कारण, हमारी चाहे असौभाग्यता समझिए कि लोग पूरे भारत में भ्रमण करके द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना असंभव हो जाता है, लोगों के लिए कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमारे महाराज जी का मतलब ये विचार हुआ कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाए यहाँ, और जितने भी जनता जनार्दन भारत श्रद्धालु आएंगे वो सब द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे। और तीर्थराज प्रयाग ये संगम मतलब तीर्थों का राजा है, सभी तीर्थों का राजा, इसीलिए इसको कहा गया तीर्थराज प्रयाग। और इसमें 11,000 ये विजय त्रिशूल लगे हुए, जो किनारे किनारे त्रिशूल लगे हुए हैं, ये 11,000 त्रिशूल हैं। अच्छा। और ये जो बड़े वाले त्रिशूल लग रहे हैं, बड़े वाले, ये विजयी त्रिशूल हैं। विजय मतलब जो संकल्प लिया गया है उसके लिए इतने मतलब अभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण ये जो किया गया है ना, इसका 2-3 उद्देश्य था। जिस प्रकार से अयोध्या का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ बना, उसी प्रकार से काशी और मथुरा का भी बने। दूसरा ध्येय, दूसरा संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तीसरा संकल्प था कि भ्रूण हत्या बंद हो। और चौथा ये था कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की मातृ शक्तियाँ यानी बहन बेटियाँ ये सुरक्षित हों। यदि हमारा देश रहेगा तभी धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तभी हम लोग रह सकेंगे। तो ये हमारे इस आश्रम की मतलब सभी लोगों का उद्देश्य था, हमारी यही मनोकामना थी, जो कि भगवान भोलेनाथ की और गंगा मैया की दया से आज हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत सुसज्जित रूप से निर्वहन कर रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ लगा हुआ है, मतलब 2 बैल के रूप में आपको दिख रहे होंगे, नंदी भगवान। तो नंदी जी जो हैं ये धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के चिन्ह हैं। भगवान भोलेनाथ जी अपने विवाह में जा रहे थे तो नंदी पे सवार होकर के जा रहे थे, इसीलिए वो धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे थे, इसलिए वो धर्म पर बैठ कर जा रहे थे। तो इधर धर्म की स्थापना की गई है। अभी जो पुराना संसद भवन, अभी जो नया संसद भवन का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें सिंबुल कोस्ट बना है, उसमें भी नंदी की स्थापना की गई है। और नंदी वो धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के चिन्ह हैं। इस वजह से जो आप नंदी को देख रहे हैं, नंदी धर्म के चिन्ह हैं। और यहाँ यज्ञशालाओं मतलब यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है कि जो भी श्रद्धालु शाम को आते हैं वो 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक, मतलब 6:30 बजे तक हवन करते हैं। उसके बाद 6:30 से 8:30 तक 2 घंटा भगवान की भव्य मंगलमयी आरती होती है। और इतना आरती कार्यक्रम सब कुछ होने के बाद लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं भैया। जैसे कि ये तीर्थराज प्रयाग, ये संगम नगरी है, और लगभग शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि निरंतर देवगण तरसते रहते थे कि मतलब प्रयागराज के इस भव्य इसकी महिमा को देखने के लिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि धन्यम ही भारतम वर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीया जना धन्या, धन्यस्माकम परंपरा। तो धन्यम ही भारतम वर्षम, हमारा भारतवर्ष धन्य है। धन्य भारत संस्कृति, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति भी धन्य है। और भारतीया जना धन्या, भारतवर्ष के लोग भी धन्य है, क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी और भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी जैसे केवल ये भारत भूमि पर ही जन्म लिए। और दुनिया बहुत बड़ी है, भूखंड बहुत बड़ा है, और किसी देश में तो आज तक किसी देवताओं ने जन्म नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये योगियों की तपस्थली है, धर्म गुरुओं की तपस्थली है। महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, व्यास, मुनि, अगस्त्य, विज्ञानी, इन लोगों की तपस्थली है। इस वजह से इसको स्वर्ग का दूसरा द्वार कहा गया है। इसको स्वर्ग का दूसरा द्वार कहा गया है भारतवर्ष को। और कुछ बाहर के जो लोग वाले हैं उनकी भी मान्यताएं हैं कि इफ़ आई वेयर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री द मोस्ट रिचली इंडूबेड विद ऑल द वेल्थ, आई शुड पॉइंट टू इंडिया। India is the source from which not only the rest of Asia but whole Western world derive their knowledge and the religion। यदि मैं दावा करूं कि पूरे विश्व में भारत के जैसा कोई देश है तो कोई भी देश, विश्व नहीं मतलब एशिया में कोई भी देश भारतवर्ष के समानता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि स्वर्ग जाने का दूसरा मार्ग जो है वो केवल और केवल मात्र भारत में है। और इसको मैं नहीं, आप धर्म और संप्रदाय के मजहब के नज़रिए से देखेंगे तो अन्य संप्रदाय के भी लोग इसको मानते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद साहब भी इसको कह रहे थे कि अपने उर्दू अरबी भाषा में कि अगर दावा कुनम की जन्नत दर हिंद अस्त, अगर दावा कुनम की जन्नत जर हिंद अस्त, मुताजी मसौची मुकावी नेस्त। यदि मैं दावा करूं कि भारत मतलब जन्नत जाने का रास्ता सिर्फ भारत में ही है
मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि यदि मैं दावा करूं कि जन्नत जाने का जो रास्ता है वो भारतवर्ष में है, तो आप लोग आश्चर्य मत करना। क्यों? क्योंकि स्वयं जन्नत भी भारतवर्ष का समानता नहीं कर सकता। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि इस देश के द्विज अग्र जन्मा विप्रवर विद्वान थे, आचार्य शिक्षा शास्त्र में ये अद्वितीय विद्वान थे विश्व के गुरु थे, इन्हीं के पास सब आते रहे, आचार्य शिक्षा विश्व के मानव यहीं पाते रहे। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान फैला हुआ है ना, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद, ये जो विमान और ये सारा सिस्टम जो बन रहा है ना, ये सारा सिस्टम भारतीय संस्कृति से फैला हुआ ज्ञान है, भारतीय संस्कृति से ही प्रसारित ज्ञान है इसको। लेकिन लोग अब अपनी अपनी मानवता है, माने या ना माने। जैसे अब लोग विमान वगैरह बना रहे हैं, वैज्ञानिक उसमें भारतीय संस्कृति को बड़ी धूमिल नज़र से देख रहे हैं, लेकिन अथर्ववेद में और उसमें अभी भी लिखा है कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा समुद्र के कितने परत के नीचे मिलेगा, कौन सी चीज़ समुद्र में मिलेगी, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, ये सारा वेदों में इन सबका वर्णन है। यहीं से सारी जानकारी मिलती है। और साइंटिस्ट लोग जो लगे हुए हैं, मतलब कंप्यूटरीकृत सारा काम हो गया है। कंप्यूटर जो है वो केवल संस्कृत भाषा को ही स्वीकार किया, अन्य कोई लैंग्वेज उसने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि एक लैंग्वेज मतलब सन की मीनिंग डाल दे, सन माने एक बेटा होता है और दूसरा सूरज भी होता है, तो मीनिंग एक डालें अर्थ दो निकल के आए। समझ रहे हैं? तो भारतीय संस्कृति की परंपरा जो थी वो, और जो लैंग्वेज और भाषाएं इसमें डाली गई, वो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं हुई, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया, कंप्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो केवल भारतीय संस्कृति की लैंग्वेज को ही कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया, और शुरू से लेकर के आज तक जितने भी कंप्यूटर बने हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज ओनली संस्कृत ये मिलेगी आप। इतना अध्यात्म, इतना ज्ञान का भंडार कैसे? तो ये भैया हम लोग, हमारे आध्यात्मिकता हमारे मतलब हम लोग बचपन में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षा अध्ययन की, और लगभग 7-8 वर्ष के थे तो माता पिता ने मतलब ले जा करके गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करवाया, और वहाँ गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में मतलब बिल्कुल गुरुकुल के ही दिनचर्या में पले बढ़े, और उसके बाद वहाँ से जो कुछ भी शिक्षा ज्ञान मिला उसको ले करके अब समाज के बीच में धीरे धीरे निकल रहे हैं कि समाज का भी कल्याण हो। क्योंकि हमसे घर है, घर से गांव है, गांव से समाज है, समाज से आगे चलेंगे तो जिला मिलेगा, प्रदेश मिलेगा, राष्ट्र मिलेगा। तो हम सीधा राष्ट्र की सोचते हैं। यदि हम ज्ञानवान हैं तो हमारा राष्ट्र ज्ञानवान है, हम यदि अशिक्षित हैं तो हमारा देश अशिक्षित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ही से राष्ट्र है, जनता से ही मतलब ये भारतवर्ष हम ही से, हमसे गांव, गांव से जिला, और जिला से प्रदेश, प्रदेश से भारत। तो इस वजह से हम सब लोग मतलब हर जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि शिक्षा प्रथम नंबर पे होनी चाहिए। जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण करें, उसको बिल्कुल तसल्ली रूप में एक चीज़ पकड़े, उसको ढंग से पढ़ें। आजकल के युग में शिक्षा जो होती है वो इतना लाभकारी है, इतना लाभकारी है कि जिस प्रकार किसी नाव को चलाने के लिए एक नाविक की ज़रूरत पड़ती है, किसी यान को चलाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इस समाज में निकलने के लिए अपने ज्ञान और शिक्षा की ज़रूरत होती है। और मैं हर उन माँ बाप से कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा मतलब पढ़ाई की लिखाई के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो माता शत्रु पिता वैरी ये न वालों पाठिता और न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता जो हैं वो लगभग शत्रु के समान माने जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं, उनका बच्चा कहीं जाता है तो हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बकुला होता है, इसी प्रकार से वो हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो माँ बाप से इसमें कहीं ना कहीं वीकनेस, कमजोरी जो है माँ बाप की कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई पड़ती है। तो सबसे हमारा निवेदन है कि अपने बाल बच्चों को अपना मतलब अच्छा संस्कार दें और पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करें और आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा प्रेरित करें। ठीक है, ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ये थी कहानी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF न्यूज़।